हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऐप स्टडी नाउ। आज हम बैंकिंग सीरीज़ का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिवैल्यूएशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिवैल्यूएशन को हिंदी में अवमूल्यन भी कहते हैं। अगर हम इसे अलग अलग करते हैं डी प्लस वैल्यूएशन, तो इसका अर्थ निकलता है किसी चीज़ का मूल्य कम होना, यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू कम होना। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When a country deliberately lowers its currency in comparison to another currency is called devaluation। तो उसे क्या कहा जाता है? devaluation। एक बार हिंदी में इसे देख लेते हैं, यानी कि जब एक देश अपनी मुद्रा को गिरा देता है किसी दूसरी मुद्रा की तुलना में, तो उसे हम क्या कहते हैं? devaluation, यानी कि अवमूल्यन। जैसा कि आप सभी को पता है कि रुपया कम होता है डॉलर से, यानी कि रुपये की वैल्यू डॉलर से कम होती है। इसका मतलब है कि डॉलर की तुलना में रुपया डिवैल्यूएटेड है। आज़ादी के समय पर, यानी कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय पर डॉलर रुपये के बराबर हुआ करता था, लेकिन आज $1 74 रुपये के करीब पहुंच गया है। ऐसा क्यों हुआ है? जब कोई देश घाटे में चल रहा होता है, उसके पास सभी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वे अपने घाटे को कम करने के लिए डिवैल्यूएशन करता है। आज़ादी के बाद कई बार रुपये में गिरावट आई, जिसके चलते सरकार को डिवैल्यूएशन करना पड़ा। डिवैल्यूएशन करने से क्या होता है? डिवैल्यूएशन करने से आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है, यानी कि इंपोर्ट महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंट्री में आने लगता है और आर्थिक स्थिति कंट्री की सुधरने लगती है। इसलिए डिवैल्यूएशन किया जाता है। ये प्रोसेस पूरी तरह से लीगल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी से होता है, गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है। डिवैल्यूएशन बीओपी डेफिसिट को ठीक करने के काम में आता है। अब बात आती है कि बीओपी क्या होता है। बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए डिवैल्यूएशन के साथ हम बीओपी को भी समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को भुगतान संतुलन भी कहते हैं। ये क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। जब एक देश अन्य देशों के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, उसके लिखित रिकॉर्ड को बीओपी कहते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग सिस्टम है। इसमें दो टाइप के अकाउंट्स आते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को चालू खाता भी कहते हैं और कैपिटल अकाउंट को पूंजी खाता भी कहते हैं। करंट अकाउंट में विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स आते हैं। विजिबल आइटम्स वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इन्हें मर्चेंटाइज भी कहते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, क्लोथ्स, इनका आयात और निर्यात होता है। ऐसे ही इनविजिबल आइटम्स होते हैं। इसमें आते हैं हमारे सर्विसेज, प्रॉफिट और ट्रांसफ़र। सर्विसेज में हमारा आता है, जैसे कि एजुकेशन ऑनलाइन लेते हैं आजकल, तो उसमें टीचर्स ने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, थोड़ा अच्छा पढ़ाया, तो ये होता है सर्विसेज। प्रॉफिट में इन्वेस्ट करने पर जो भी हमें पैसा मिलता है वो प्रॉफिट में आता है। ट्रांसफ़र में क्या आता है? जो भी अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस में आता है? ट्रांसफ़र में आता है। ये इनविजिबल आइटम्स में आते हैं, क्योंकि हमें दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये हो रहा है, मनी ट्रांसफ़र हो रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, सर्विसेज दी जा रही है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये इनविजिबल आइटम्स में आता है। करंट अकाउंट में हमारा क्या हो गया? इनविजिबल आइटम्स और विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि आयात और निर्यात। अगर इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में होता है। अगर इंपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में होता है। जब करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट। और जब सरप्लस में होता है तो हम कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। अब आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी खाता। इसमें पैसा या तो आता है या जाता है। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट यानी कि पैसा आ रहा है, यानी क्रेडिट। पैसा जा रहा है, यानी कि डेबिट। अब बात करते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ से। पैसा आता है हमारे देश में एफआईआई से भी जो भी पैसा आता है, एफडीआई से पैसा आता है, यानी कि फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है। क्योंकि अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग है, तो हमें बोरोइंग की ज़रूरत पड़ती है। बोरोइंग के थ्रू भी कुछ पैसा आता है। बोरोइंग के बाद हमें लेंडिंग करनी पड़ती है, तो उससे हमारा काफ़ी पैसा चला जाता है। कैपिटल अकाउंट में हमारी दो चीज़ें आ गई, क्रेडिट एंड डेबिट। अगर क्रेडिट ज़्यादा होता है और डेबिट कम होता है, तो कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। और अगर क्रेडिट कम होता है, डेबिट ज़्यादा होता है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेफिसिट में होगा।
अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की। प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है कि करंट अकाउंट हमारा हमेशा डेफिसिट में होता है क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट हमारा सरप्लस में होता है, यानी कि क्रेडिट हमेशा हमारा ज़्यादा होता है डेबिट से, क्योंकि हमारी डेवलपिंग कंट्री है तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होता है और जितना ज़्यादा लोन हम देते हैं उससे कई ज़्यादा लोन हम लेते हैं, इसलिए क्रेडिट हमेशा हमारा ज़्यादा होता है और डेबिट हमेशा कम होता है। तो हमारा कैपिटल अकाउंट हमेशा सरप्लस में होता है। तो जैसे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है, इसी डेफिसिट को कम करने के लिए हम डीवैल्यूएशन करते हैं, इसलिए रुपये की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में। डीवैल्यूएशन करने से हमें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमारा इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है और हमारा एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है, यानी कि सस्ता हो जाता है। टूरिज़्म बूस्ट हो जाता है जिससे काफ़ी पैसा इकोनॉमी में आ जाता है। ऐसे ही एफडीआई और एफआईआई में भी इंक्रीमेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होता है जिससे काफ़ी पैसा इकोनॉमी में आ जाता है और डेफिसिट की पूर्ति हो जाती है और इकोनॉमी में स्टेबलनेस आ जाती है। ये था हमारा डिवैल्यूएशन टॉपिक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।